पौधा है जो हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी देता है। जी। अगर हम कहें तो प्राकृतिक संतुलन के लिए भी ये जो है। नमस्कार किसान दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल इंडियन फार्मिंग में। कई दिनों के बाद हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये सर हैं, इनकी वीडियो आई थी पपीता की और काफ़ी आप सभी ने पसंद भी किया था। और सर ही ने इस समय अपने खेतों में बांस लगाया हुआ है और एकदम न्यूनतम खर्चे में एक बढ़िया प्रॉफिट भविष्य के लिए हम सर से पूरी जानकारी लेते हैं इस विषय में। आइए सर, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एक आप अपना परिचय फिर से दे दीजिए। सभी परिचित होंगे लेकिन जो हमारे नए साथी हैं। मैं खैबर सिंह जी, ग्राम कोठा बिकरी जी, ब्लॉक वजीरगंज जिला गोंडा का रहने वाला हूँ। जी, परंपरागत खेती में कर रहा था, केला, पपीता, गन्ना, गेहूँ, धान। जी, इसके अलावा हट के मुझे कुछ समझ में आया कि कुछ ऐसा किया जाए जो लॉन्ग टाइम तक कुछ पैसा देते रहे। जी, जी, इसके लिए मैंने बांस की खेती करना शुरू किया। 2 एकड़ में मैंने बांस लगाया हुआ हूँ। जी। अभी 2 साल का पौधा हुआ है, लेकिन करीब 25, 30, 40 फुट तक पहुँच गया है। तो 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। और बांस एक ऐसी खेती है जी, कि जिसको न खाद देने की ज़रूरत है, न ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत है, और सिर्फ काटना रहता है। मतलब कह सकते हैं जीरो लागत। जीरो एकदम लागत। हाँ, है। एक बार लगा दीजिए, जी। थोड़ा बहुत केयर कर दीजिए 1 साल की, जिससे वो लग जाए पौधा। क्या केयर क्या किया जाए? जैसे छोटी जैसे पानी देना कि 2 महीना 1 महीने पर पानी देते रहे हम लोग। जी, जी, और थोड़ा एक बार उसमें निराई भौराई कर दें जी, और थोड़ा बहुत खाद वाद दे दें एक आध बार, जी। बस। और कुछ नहीं देना है, केवल पानी ही देना रहता है। और पानी भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं, 1-2 महीना 3 महीने पे। ठंडी में कोई आवश्यकता कम पड़ती है, जी, जी, बरसात में पड़ती नहीं है। जी। गर्मी में 1 आध महीने पर जी, जी, पानी दे दिया जाए तो पौधा पकड़ लेता है जी। बहुत जल्दी। खाद के रूप में क्या आप देते हैं? खाद के रूप में कभी कभी हम लोग डाई वाई दे देते हैं, थोड़ा बहुत जी, जी। पौधों के जड़ों के पास। कितनी मात्रा में हम दे सकते बस हैं? थोड़ा 150 ग्राम दे देते हैं। जी, जी, और इसके बाद और कुछ देना नहीं पड़ता है। एक बार लग गया जी। तो फिर काटने के अलावा और कुछ रहता नहीं है। कब ये कटने के लिए तैयार हो जाता है और ये हम कब लगाएं इसको, किस सीजन में? ये बरसात के शुरुआत में लगाया जाता है। जी, जुलाई के शुरू में इसको लगा देना चाहिए, जी, जी, जिससे कि बरसात 2-3-4 महीना हो, जी, पानी की पौधा समस्या ना हो। पौधा ठीक से पकड़ ले। जी, जी, और जब पौधा पकड़ लेगा जी, तो फिर वो चलता रहेगा जी, और 3 या 4 साल में कटने के लिए तैयार हो जाता है। जी, जी। और उसके बाद ये काटने के बाद दोबारा और वो कटता रहता है, निकलता रहता है। जी, बांस लगाना बहुत आसान है ना। इसमें किसी प्राकृतिक प्रकोप का डर है जी, जी, कि पत्थर गिर जाए या आंधी चल जाए, गिर जाए या कुछ हो जाए, जी, जी, कुछ नहीं। ये सिर्फ काटना और बेचना रहता है। जी, जी। एक बांस इस समय जो है अगर खरीदने जाओ तो 200 से लेकर 400 तक, 300, 400 तक मिलता है। बिल्कुल। और कई जगहों पर इसका प्रयोग भी किया जाता है। और बांस का प्रयोग तो शुरू से लेकर अंत तक, अंतिम संस्कार तक बिल्कुल, बिल्कुल, बांस का उपयोग किया जाता है। बांस से तो तमाम चीजें बनती है, बिल्कुल। इसके लिए तो कुछ कहने नहीं है। जी, तो आपने जैसे 2 एकड़ में लगाया हुआ है, जी। तो इसमें क्या खर्चा, क्या कितने जगह में कितना पौधा लगाया जा सकता है, या क्या कॉस्ट इसका रहता है? इसके बारे ये में थोड़ा। 2 एकड़ में 1000 पौधा हमने लगाया है। 12 फीट लाइन से लाइन की दूरी है और 5 फीट 5.5 फीट पौधे से पौधे की दूरी है, जिससे एक लाइन बिल्कुल बराबर बन जाए और 12 फीट जो जगह रहे उसमें से बांस काट के हम निकाल सकें। अच्छा, ये ट्रैक्टर ले जाने की आवश्यकता पड़ती है इसमें ट्रैक्टर जुताई गुड़ाई के लिए? हाँ, कभी अब साल 2 साल तक तो इसमें जोत सकते हैं, 1 साल तक। जिसके बाद बढ़ जाएगा तो फिर जुताई कुछ नहीं होगी। जरूरत भी नहीं है उसकी। जरूरत भी नहीं है। जी, जी, और उसकी पत्तियां इतनी गिर जाती हैं कि वो खाद का रूप ले लेती हैं, खाद डालने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो इस तरह से बांस की खेती हमें बहुत सरल खेती लग रहा है। जी, जी, अब आगे ईश्वर देखें कैसा क्या होता है। बिल्कुल। तो अभी हमने नया शुरू किया है, स्टार्ट किया अभी इधर। हाँ, अभी 2 साल नहीं हुआ है। जी, जी, करीब जुलाई में 2 साल हो जाएगा। जी, जी। तो अभी तो हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा कि कहाँ से ये आपको मिला, क्योंकि यहाँ पौधा भी इसका। ये हमने जो है वहाँ मध्य प्रदेश बड़वानी
जी एक बलराम किसान है जी जी, उनसे मैंने संपर्क किया, वहाँ से जो है पौधा मेरा आया मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। आप सभी देख सकते हैं कि ये जो इच्छा है सर, अयोध्या के निकट से है, उत्तर प्रदेश, दूरी बहुत है यहाँ से वहाँ, लेकिन एक जो इच्छा होती है अंदर, जागरूक किसान जिसे हम कह सकते हैं, वो सर ने दिखाया है। और आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से लाके पौधा सर ने यहाँ पे लगाया हुआ है। और अभी हम इस इलाके में, अयोध्या हो गया, गोंडा बस्ती, अभी कोई ऐसा जो भी इधर स्टार्ट किए हैं सर के ही उसमें योगदान रहा है सर का। सबसे पहले इन्होंने ही लगाया यहाँ पे, और आप देख सकते हैं फिर काफ़ी बढ़िया विकास भी कर रहा है। और ये है एकदम जीरो लागत से बढ़िया प्रॉफिट। तो सर क्या एक बार लगा देने पर ये कम से कम 40-50 साल तक आप काटते रहिए, उसमें से सूट निकलता रहेगा, बांस बनते रहेंगे, बस काटना रहना। तो हम कह रहे हैं एक पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए ये एक दो पीढ़ी चल जाएगा। जी जी, हम तो अपना तो देख ही रहे हैं, आगे का भी, आगे भविष्य का भी करना नहीं उसमें निःशुल्क। हाँ, क्योंकि खेतियों में लागत बहुत लग रही है। बिल्कुल। और एक ऐसी खेती है जिसमें लागत जीरो मान के चलिए, और इसमें कोई दैवी आपदा भी आ जाए, पत्थर गिर जाए, तब भी पानी भर जाए, कम बरसे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बांस निकलता रहेगा और कटाई होती रहेगी। और ये एक ऐसा पौधा है जो हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भी देता है। जी जी, अगर हम कहें तो प्राकृतिक संतुलन के लिए भी ये जो है, जो बताया जा रहा है पौधा लगाया जाए, पेड़ लगाया जाए, उसका उसमें भी योगदान हो रहा है, बिजनेस भी हो रहा है। क्योंकि इसकी कटाई तभी होगी जब ये परिपक्व हो जाता है, क्योंकि तब तो काटना अनिवार्य भी है, और उसके बाद दोबारा फिर इसका उत्पादन होता रहता है। जितना दो जगह से इसका उपयोग कर सकते हैं, तो प्राकृतिक में, और दूसरा अपने बिजनेस में भी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने में। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ये किसानों से कहेंगे कि जो जमीन जिनकी थोड़ा कम उपजाऊ है या जहाँ खेती नहीं करते हैं, इनकी जमीन पड़ी हुई है, वहाँ जरूर 10, 20, 50 बांस लगा दें। साधन ले जाने लायक जगह नहीं है। हाँ, जहाँ ले जाने के लिए है, खेती नहीं करते हैं, जमीन पड़ी हुई है, तो वो अगर बांस लगा दें 10, 20, 50, 100, 200 कोठी, तो उससे अर्निंग भी होगी और अपना भी काम चलेगा, और बहुत ही अच्छा जो है प्रकृति के लिए ये वरदान है। जी जी, बहुत बढ़िया प्लान लगा आपका, आप सभी देख सकते हैं, और सर से प्रेरित भी हो सकते हैं ऐसा करने के लिए, क्योंकि एकदम देख सकते हैं जीरो, कोई लागत नहीं है इसमें, थोड़ी सी भी। सर एक बात रह गई, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस पौधे का लागत क्या है, पेड़ की कीमत क्या होती है? मुझे 56 रुपए का मिला था, एक पेड़ 56 रुपए का मिला था। वहाँ से यहाँ आने में 56 रुपया लगा था, और 5-10 रुपए लगवाई मजदूरी वगैरह लगी थी, और इसके बाद और कुछ नहीं लगा। थोड़ा सिंचाई में लागत लगा है, वो लगा है। जी नॉर्मल। फिर भी कितना, जैसे 2 एकड़ में कितना खर्चा लग गया? 56 रुपए के हिसाब से पौधे का लग गया आपका ये? हाँ, 2 एकड़ में मैंने 1000 पौधे लगाए थे। जी जी, तो 1000 पौधे का 56,000 हो गया। जी जी, और 10, 15, 20 हजार और मान के चलिए। जी जी, तो ज्यादा 75। इतना तो नॉर्मल हम गन्ने की भी यदि खेती करते हैं तो जी ठीक ठाक लग ही जाता है, इससे ज्यादा लग जाता है, इससे कम नहीं लगता है। तो इस तरह से खेती की जाती है। काफी बढ़िया विचार आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विदा लेते हैं हम आप सभी से, धन्यवाद।